जय श्री राम। बालकांड में अब तक हम लोगों ने सुना है कि सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जा करके यह सुनाया कि कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया है और आप भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए पूजा कर रही हो, तो अब विवाह कैसे संपन्न होगा। तो यह बात सुन करके माता पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को कहा, क्योंकि इसके पीछे एक और कहानी है कि कामदेव जी को भगवान भोलेनाथ ने भस्म तो नहीं किया था, उनका शरीर ही नष्ट हुआ था। उनकी जो आत्मा थी वो जिंदा थी और भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से क्योंकि उनका शरीर भस्म हुआ था तो वह शरीर पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने माता रति को, कामदेव जी की पत्नी को वरदान दिया कि श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जी जन्म लेंगे, तब जाकर के रति का विवाह फिर से संपन्न हो सकेगा कामदेव जी के साथ में। यह सुनकर रति जी बहुत प्रसन्न हुई और माता पार्वती ने यही समझ करके सप्त ऋषियों ने जब माता जी को बोला कि कामदेव जी को भगवान भोलेनाथ ने नष्ट कर दिया है, तो सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। हम लोग बालकांड के मास परायण तीसरा विश्राम में हैं। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, काम रहित हैं और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की। माता जी बोल रही हैं सप्त ऋषियों से कि यदि भोलेनाथ जी योगी हैं, अजन्मा है, काम रहित हैं, भोगहीन है, यह सब समझने के बाद में भी यदि मैंने भोलेनाथ जी की सेवा की तो वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। अर्थात जो माता जी की प्रतिज्ञा है भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने की, उसको अवश्य ही सत्य करेंगे, क्योंकि वह शरणावत्सल है और अपने भक्तों की सदा सुनते हैं। आपने जो यह कहा है शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, माता पार्वती ने कहा सप्त ऋषियों से। सप्त ऋषियों ने पर्वतराज जी को समझाया कि कामदेव जी का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान के बारे में सप्त ऋषियों ने समझाया उनको कि भगवान भोलेनाथ ने देवी रति को वरदान भी दिया है, तो कामदेव जी निश्चय ही फिर से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह सुनकर के हिमवान ने बहुत सुख माना, उनको बहुत संतुष्ट हुए। तो शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनके शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। अर्थात भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती के विवाह का शुभ घड़ी सप्त ऋषियों के माध्यम से हिमवान ने लिखवा ली। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था।
अर्थात ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हुए, क्योंकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह के बारे में यह विषय था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंडल में सजा कलश सजा दिए गए, अर्थात दसों दिशाओं में खुशी का माहौल छा गया। और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अर्थात स्वयं ब्रह्म और माता आदिशक्ति के विवाह के बारे में देवताओं ने सुना तो बहुत हर्षित हुए। और सारे लोग, सारे देवता लोग जो भी थे, सब देवता अपने भांत भांत के वाहन, जो भी जिनके वाहन थे, और विमान सजाने लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान। देवता अपना वाहन और विमान सजाने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। देवराज इंद्र अपना ऐरावत हाथी सजाने लगे, धुलने लगे, साफ सुथरा करने लगे, विवाह में जाने की तैयारी करने लगे। यमराज जी अपना भैंसा साफ करने लगे, नहला धुला करके। इसी प्रकार से जो भी देवता थे, उनके जो भी वाहन थे, सब अपना साफ सुथरा करने लगे और विवाह में जाने की तैयारी करने लगे। शिव जी के गढ़ श्रृंगार करने लगे, नंदी, श्रृंगी, भृंगी सब शिव जी का श्रृंगार करने लगे कि उनके स्वामी का विवाह हो रहा है तो उनके स्वामी दूल्हे के रूप में सबसे ज्यादा अच्छे दिखने चाहिए। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। उनकी जटाओं, मुकुट तो पहनते नहीं है, उनकी जटा का ही मुकुट बना दिया गया और ऊपर एक सांप बांध दिया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, सांपों के कुंडल, सांपों के कंगन, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। बागंबर लपेटकर तैयार हो गए। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन नीत उपबीत भुजंगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी और 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, सांपों का जनेऊ भी पहन लिया। अर्थात सब कुछ सांपों का ही, सांपों का कुंडल, सांपों की माला, सांपों के कंकड़, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। वाह, क्या तैयारी थी भगवान भोलेनाथ की। जय हो। एक बार सोच करके, आंख बंद करके कल्पना करें कि क्या दृश्य होगा भगवान भोलेनाथ का। शादी की तैयारी हो रही है, भोलेनाथ जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी की जटाओं का मुकुट बना दिया। जटा तो शिव की बड़ी बड़ी है, लंबी सी, उसको लपेट कर मोटा सा मुकुट बना दिया, लंबा सा, और उसके ऊपर एक सांप लपेट दिया, सांपों का मोर बना दिया। एक सांप अपना फन उठा करके बैठा हुआ है सर पर। कल्पना किया जाए भगवान भोलेनाथ किस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं। वाह। शिव जी के सांपों के कुंडल और कानों में छोटे छोटे सांप कुंडल के रूप में विराजमान हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और शरीर पर विभूति रमाई हुई है। भस्म लगा दिया है शरीर पर, बहुत सारा भस्म, और वस्त्र की जगह पे बागंबर,
बाघंबल लपेट कर तैयार हो गए भगवान भोलेनाथ। मस्तक पर चंद्रमा है, आहा, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। श्वेत प्रकाश चंद्रमा से निकल रहा है और भोलेनाथ के सिर पर माता गंगा विराजमान है और 3 नेत्र भगवान भोलेनाथ के, और सांपों का जनेऊ, एक लंबा सा सांप, पतला सा लंबा सा सांप पकड़कर शिव जी के गढ़ों ने जनेऊ के रूप में सजा दिया भगवान भोलेनाथ को। गले में विष का नीला रंग सुशोभित हो रहा है और छाती पर नर मुंडों की माला, नर के मुंडों की माला सुशोभित हो रही। एक विचित्र अवस्था में विचित्र भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं, विचित्र रूप में। सब कुछ एक अलग अलग व्यवस्था से भोलेनाथ जी की तैयारी हो रही है। ऐसा अभी आज तक न तो किसी देवताओं की हुई, न तो किसी यक्ष गंधर्व नाग किन्नर किसी की नहीं हुई। भगवान भोलेनाथ, इसीलिए तो उनको भोले कहा जाता है। छाती पर नर मुंडों की माला हो गई। इसी प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा, देख शिव सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल भोलेनाथ के और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले बारात में, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगा। आहा, जय हो। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम और सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। भगवान विष्णु ने कहा, सब लोग अपने अपने समूह सहित अलग अलग होकर चलो। क्यों अलग अलग होकर चलो? हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्योंकि वर तो अनोखा सजा हुआ है, उसके बारे में शब्द ही नहीं है कैसा दूल्हा है। आहा, तो दूल्हे के योग तो बाराती नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान नारायण कह रहे हैं, जैसा दूल्हा सजा हुआ है हम लोग उनके साथ चलेंगे, कितना हंसी होगा। सब लोग देखेंगे दूल्हे की ऐसी व्यवस्था तो लोग हंसेंगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के भृंग बचन नहीं जाही। महादेव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गढ़ों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सावरियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। आहा, अब शिव जी के गढ़ में कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी, हड्डी वाले भूत, दूसरे देश वाले भूत, इंडिया वाले भूत, पाकिस्तान वाले भूत, अफ्रीका वाले भूत, काले भूत, गोरे भूत, 5 मोड़ वाले, 10 मोड़ वाले भूत, 10 पैर वाले, 1 पैर वाले भूत, तरह तरह के जितने भी विचित्र भूत हैं, विचित्र प्राणी हैं, सब भगवान भोलेनाथ की विवाह में चल रहे हैं। सबको भगवान भोलेनाथ जी ने
बुला लिया। भगवान शिव के गढ़ों में तुलसीदास जी लिखते हैं, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद पाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति नख खीना। कोई बिना मुख का है भगवान भोलेनाथ के गढ़ों में, किसी के पास मुख ही नहीं है। अब किसी के बहुत सारे मुख हैं। कितने विचित्र सब बाराती हैं भगवान भोलेनाथ के विवाह में चल रहे हैं। ये सब उनके गढ़ हैं। कोई के मुख ही नहीं है, किसी के पास बहुत सारे मुख हैं। कौ बिना हाथ पैर का है, किसी के पास हाथ पैर ही नहीं है। तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंख है, बहुत सारे आंखें है, तो किसी के एक भी आंख नहीं है। को बहुत मोटा ताजा, तो को बहुत दुबला पतला है। आहा, तन खीन को अति पीन पावन, कोहु अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे, बहु जिनत प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। तुलसीदास जी ने भी हाथ ऊपर कर लिया कि ऐसे ऐसे भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। को बहुत दुबला पतला है, बहुत सारे राक्षस एकदम मोटे मोटे हैं, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। कोई कोई खूनों से लपेटे हुए तैयारी, वो खूनों से ही अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार से मुख वाले कितने उनके विवाह में आए हैं, जिनके मुख सियार के जैसे हैं, कुत्ते जैसे हैं, सुअर के जैसे हैं। गढ़ों के अगणित वेशों को कौन गिने, अनंत प्रकार के गढ़ आए हैं, विचित्र विचित्र प्रकार के गढ़ आए हैं। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बन रहा है। और भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब जिस तरीके से उन लोग की वेशभूषा है, उसी तरीके से उन लोग की बातचीत है, मुंह की वाणी भी वैसी ही है। कोई चिल्ला के बोल रहा है, कोई डरावनी आवाज निकाल रहा है, कोई उलू लुलू बोल रहा है, कोई अला लाला बोल रहा है, कोई हंस रहा है कोई रोते हुए चल रहा है। वाह, एक बार कल्पना करके हम लोग मानसिक रूप से भगवान शिव की बारात अपने मानसिक आंखों से देखते हैं, काल्पनिक आंखों से देखते हैं, और सारे के सारे गढ़ बहुत प्रसन्न चित्त हैं और नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज तो खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आज तो पेट भर के खाना मिलेगा। बारात में चल रहे हैं अपने स्वामी की, सब खुश हैं। जिस प्रकार से दूल्हा है, अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करके सुंदर शरीर धारण, सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं।
हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। हिमाचल की शोभा देख करके ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगी। अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, उस सृष्टि से भी सुंदर हिमाचल के नगर की शोभा थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताके सुशोभित हो रहे हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा तह अवतरी सो पुरबरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई देख करके नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने आए। अगवानी के लिए, बारात को लेने के लिए आए। देवताओं के समाज को देख करके सब मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देख करके बहुत ही सुखी हुए। आहा, पहले देवताओं को देखा, आहा, लगता है बाराती इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर सुंदर इनके वाहन हैं, तो दूल्हा तो इससे सुंदर ही होगा। हाँ, लोगों के मन में एक जनरल विचारधारा हो जाती है कि जब बाराती इतने अच्छे हैं तो दूल्हा तो इससे अच्छा होगा ही। पहले देवताओं को देखा, लोगों ने अगवानी करने वाले जो आए थे मन में विचार करने लगे, आहा, कितने सुंदर देवता हैं, बाराती बहुत सुंदर है। उसके बाद आगे विष्णु भगवान जी को देखा, उन लोगों ने सोचा अरे शायद यही दूल्हे हैं। तो किसी ने बताया नहीं नहीं, ये भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को देखकर बहुत ही सुखी हुए। किंतु अब शिव जी के दल को देखने लगे। विष्णु भगवान के बाद शिव जी दिखाई दिए, सब शिव जी के दल को देखने लगे। तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल इत्यादि डर कर भाग गए। अगवानी करने वाले जो आए थे अपने अपने सवारियों के साथ, शिव जी के गढ़ को देख करके उनके सवारियां ही उनकी भागने लगी। सब डर गए, डर कर भागने लगे। कौन बोले अगवानी करने के लिए, वही भागने लगे। धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या करे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज सेना है। आहा, यह बारात है कि यमराज की पूरी सेना आ रही है। भगवान शिव के दल ना, दूल्हा पागल है, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल, राख ही उसके गहने हैं। ऐसा कोई दूल्हा होता है क्या भला? पागल सा लग रहा है। और ऐसे ही पागल उनके सारी सेनाएं भी हैं, उनके दल भी ऐसे ही हैं। हम तो प्राण बचाकर भाग गए, नहीं तो लगता तुम्हारी जान ही नहीं बचती। हाँ, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही, देख ही सो उमा विवाहु घर घर बात अस लड़कन कही। लड़के लोग ऐसे कहने लगे। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हुए हैं, वे नंगे हैं, जटाधारी हैं और भयंकर से दिखाई पड़ते हैं। उसके साथ भयानक मुख वाले भेद
प्रेत, भूत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य होंगे। हाँ, ऐसा उनके अगवानी करने वाले भाग गए थे। भाग कर जब लोगों ने पूछा तो ऐसा वर्णन अगवानी करने वालों ने सुनाया कि भाई हम लोग जान बचाकर भाग आए। हाँ, हमारे पूर्व जन्म के बहुत बड़े पुण्य हैं, नहीं तो बचना मुश्किल है। हाँ, स्वागत की तैयारी तो दूर की बात है। वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। तब उनके लड़कों के माता पिता ने बोला कि शिव जी का समाज समझ करके सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराए। भाई जो जानने वाले थे भगवान भोलेनाथ ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है, उनके माता पिता मुस्कुराए। फिर उनको समझाए कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात, निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। अगवान वाले लोग बारात को फिर से गए और बारातियों को लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना माता जी की, माता पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगली गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे अपने घर में घुस गई। शिव जी जहाँ जनवास था वहां चले गए थे। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया है। आहा, माता तो माता होती है। माता मैना ने माता पार्वती जी को समझाया कि तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारा दूल्हा बावला जैसा दिखता है, पागल जैसा दिखता है। यह कैसे विधाता ने विपरीत कैसे ही स्थितियां बना दी। कसकीन है बौर पराह विधि जही तुम्हें ही सुंदरता दाई। जिन्होंने तुमको इतनी सुंदरता दी है, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग गया है। मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए। मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। माता मैना ने फैसला ले लिया। माता मैना ने फैसला ले लिया। कोई भी माता हो अपनी पुत्री को चाहती है कि वह सुंदर घर जाए, उनका पति सबसे सुंदर हो, हाँ, सुशील हो, योग्य हो, गुणवान हो। तो ऐसा सब कुछ लक्षण माता मैना ने भगवान भोलेनाथ के अंदर देखा ही नहीं। और एक बात, भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ, उनके गढ़ भी उनसे भी आगे। हाँ, किसी के 1 मोड़ है, किसी के 10 मोड़ है, कोई एकदम से पतला है, कोई एकदम से मोटा है, किसी का सर ही नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है, कोई लुढ़कते हुए चला आ रहा है, कोई एक पैर से दौड़ते हुए आ रहा है, किसी के पास 50 सर है, किसी के पास एक ही सर नहीं है। हाँ, ऐसे विचित्र बाराती है। माता मैना क्या कोई भी डर जाएगा।